नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों को लेकर। भारत में कई बुद्धिजीवी इस बात पर प्रश्न कर रहे हैं कि भारत और चीन के मध्य जो रिश्ते इस वक्त सरल, सौम्य और दोस्ती के हो रहे हैं, क्या वो उचित है? और ये रिश्ते आखिर दोस्ती के क्यों बन रहे हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि भारत और चीन के बीच वर्षों से दुश्मनी का रिश्ता है। 1962 के बाद से भारत और चीन के मध्य रिश्ते हमेशा तनावग्रस्त रहे हैं। सीमाएं हमेशा बाधाएं रही है। सीमाओं के चलते भारत और चाइना के रिश्ते शुरुआत में बिगड़े थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, समय के साथ साथ रिश्तों में कड़वाहट हमेशा आती रही। सीमा सुरक्षा के बाद रिश्तों का तनाव हमेशा सड़कों के साथ चीन द्वारा भारत के बॉर्डर पर किए जाने वाले विकास से भी हुआ। उसके बाद व्यापार ने इसमें एक अलग ही तड़का दिया, जिसके कारण भारत और चीन के मध्य रिश्ते बिगड़ते गए। ये बिगड़ते रिश्तों की कहानी भारत में हमेशा से सुनाई जाती रही है। 2014 के बाद से तो इन रिश्तों की कहानियां और भी प्रगाढ़ हुई और हर दिन भारत और चीन के मध्य दुश्मनी के नए तरीके और नई कहानियां लिखी जाने लगी। भारत और चीन आपस में एक प्रतिद्वंदी देश बन गए, जहां एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं किया जाता था। हाँ, ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार भारत की यात्रा पर आए थे, किंतु उसके बाद भी रिश्तों में कोई दोस्ती नहीं दिखी। रिश्ते और तनावपूर्ण होते गए। गलवान घाटी में जाकर वो रिश्ते और भी कड़वाहट से भर गए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। जो खबरें आ रही है, उन खबरों के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की जल्दी यात्रा करने वाले हैं। दूसरी तरफ इसी महीने यानी अगस्त 2025 में 19 और 20 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत की यात्रा की थी और उन्होंने यात्रा के समय भारत और चीन के मध्य मजबूत रिश्तों की भी बात कही। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद भारत और चीन में कई प्रकार के मुद्दे आपस में उठे और इस यात्रा पर प्रकाश भी डाला गया कि आखिर ये यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि दोनों देशों बीच में प्रत्यक्ष सीमा क्षेत्र है, जिसके कारण प्रत्यक्ष सेवाएं, हवाई सेवाएं बहाल करने की आवश्यकता है। जो अब तक तनावपूर्ण था, उनको अब बहाल किया जाएगा। हवाई क्षेत्र में जो भी प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंध को निरस्त कर दिया जाएगा। सीमा, व्यापार और वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने में भी सहमति जताई है। किसने? चाइना के विदेश मंत्री ने। कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है और साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि जो भारत के लिए अब तक सबसे बड़ी बाधा थी, अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद चाइना ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देना बंद कर दिया था। अब चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देंगे। रेयर अर्थ मटेरियल के अलावा उन्होंने कहा है कि ट्यूबवेल खुदाई में काम आने वाली मशीनों के लिए जो आवश्यक औजार है, उस औजार को भी दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि भारत से दवाई और आईटी सेवाएं ली जाएगी। इतना ही नहीं, भारत को कोयला भी दिया जाएगा और अन्य जो भी इस तत्व भारत हमेशा चाइना से इंपोर्ट करता रहा है, वो इंपोर्ट बीच में रुक गया था, अब उस इंपोर्ट को वापस शुरू कर दिया जाएगा। यूं आपको बताते चले कि भारत और चीन के मध्य रिश्ते भले ही तनावपूर्ण रहे हो, लेकिन व्यापारिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। भारत और चाइना के मध्य उतना ही व्यापार रहा है भारत का, जितना भारत और अमेरिका के मध्य रहा है। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच जो रिश्तों की मजबूती आ रही है, इस मजबूती को देखकर हर कोई हतप्रद है। ना सिर्फ भारतीय मीडिया और भारतीय बुद्धिजीवी, बल्कि वैश्विक स्तर के बुद्धिजीवी भी इन रिश्तों को देखकर हतप्रद हो रहे हैं। और इस रिश्तों में जो मिठास आ रही है, उस मिठास के कारण क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो भारत और चीन के मध्य रिश्तों की मिठास है, उस मिठास को बाद चीन ने कहा है कि भारत को रियर अर्थ, उसी के लिए फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीनों मटेरियल की आवश्यकता होगी, उस मटेरियल को दिया जाएगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री जयशंकर को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि चाइना भारत को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता रहेगा और साथ ही भारत से दवाइयां भी लेता रहेगा। भारत और चीन के रिश्तों के अलावा भारत और ब्राजील के मध्य भी रिश्तों में मजबूती देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भारत और ब्राजील के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिला है। भारत ब्राजील से सोयाबीन, खनिज और तेल आयात कर रहा है, जबकि ब्राजील भारत से फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर की सेवाएं ले रहा है। ऑटो सेक्टर की वस्तुएं दिन प्रतिदिन भारत से इंपोर्ट कर रहा है। कौन? ब्राजील। दोनों देशों ने संयुक्त सुधार और जलवायु परिवर्तन के लिए भी कदम उठाए हैं। ये
दोस्ती बहुपक्षीय मानी जाती है। हालांकि भारत और रशिया के मध्य जिस प्रकार के रिश्ते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के ब्रिक्स देशों के साथ रिश्ते दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं और ब्रिक्स देशों के विभिन्न नेता भारत की यात्राएं कर रहे हैं और भारत के नेता भी ब्रिक्स देशों की यात्राएं कर रहे हैं। आखिर इसका कारण ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ है। इस टैरिफ के चलते भारत और ब्रिक्स देशों के मध्य रिश्ते मजबूत हुए। भारत और ब्रिक्स देशों के मध्य रिश्ते जिस प्रकार से मजबूत हुए उसे देखकर कई अमेरिकन चिंतक के साथ एजेंसी भी चिंता से ग्रस्त है कि आखिर भारत और ब्रिक्स देशों के मध्य यानी ब्रिक्स देशों के मध्य रिश्ते जिस प्रकार से प्रगाढ़ हो रहे हैं वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका की कई एजेंसियों ने अमेरिकी सरकार को चेताया है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप द्वारा जो टैरिफ इस्तेमाल किया जा रहा है वो अमेरिका के लिए घातक होगा, साथ ही वैश्विक शांति के लिए भी घातक होगा। अमेरिकन ब्रोकर एजेंसी जेपरीज ने तो यहां तक कह दिया है कि इस समय जो ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं उससे पीछे हटना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी बाजार विश्लेषण पर राय देते हुए कहा है कि कई विदेशी ब्रोकर हाउसेस और करेंसी एनालिस्ट ने माना कि अमेरिकी टैरिफ जोखिम कमजोर पड़ रहे हैं और रुपया मजबूत हो रहा है, यानी टैरिफ के चलते रुपया मजबूत हुआ है। अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से टैरिफ की घोषणा की जा रही है उसी के अनुरूप रुपया मजबूत होता जा रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरे का संकट है। अमेरिका के लिए ब्रिक्स देशों के रिश्ते मजबूत होना और भारत से दोस्ती कमजोर होना अमेरिका के लिए घातक क्यों हो सकता है, जिसका प्रमुख कारण है क्वाड। क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी एक ऐसा मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल है, जिसकी स्थापना का विचार 2007 में आया था किंतु फाइनली स्थापना 2017 में हुई थी। इस क्वाड का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, समुद्री सुरक्षा और मुक्त मार्गों की रक्षा करना, आतंकवाद और साइबर अपराध जैसी आपदाओं से निपटने के साथ जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा संबंधी तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ इस्तेमाल करता है तो क्वाड के उद्देश्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और क्वाड अपने आप में समाप्त हो जाएगा। जिस संस्थान अथवा मंच की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई है, अमेरिका उसी संस्थान को नष्ट करने जा रहा है। आज क्वाड को नष्ट कर रहा है, हो सकता है कल G20 को भी नष्ट कर दे और उसके बाद नाटो को भी नष्ट कर दे। इस तरह के खतरे भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते विभिन्न एजेंसियां इस प्रकार की बात कह रही है कि भारत और अमेरिका के मध्य जो रिश्तों में खटास आ रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो थोड़े दिन बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी सरकार अपने विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स के नेताओं के हाथ तो लगी ही लगी, लेकिन इसके अलावा वहां की प्रमुख न्यूज एजेंसियों को देखें तो गार्जियन ने बताया है कि सामान, टैरिफ और दीर्घकालिक सहयोग के बीच अविश्वास विशेषकर भारत के नजरिए से वैश्विक सहयोग को कमजोर कर सकता है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट इसी बात को कोट करते हुए लिखता है कि टैरिफ प्रवृत्ति अस्थिर कूटनीतिक रिश्तों का कारण बन रही है और रणनीतिक और अमेरिकी रणनीतिक साझेदारों को दूर कर रही है। यानी ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कही है कि जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण रणनीतिक साझेदारियां दूर हो रही है और भारत और अमेरिकी रिश्तों के मध्य तनाव की उत्पत्ति हो रही है। अमेरिकी उद्योग जगत के लोगों को भी इस बात की चिंता है कि अगर भारत ने पलटकर अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया तो फिर अमेरिका का बिजनेस बर्बाद हो सकता है, जिसकी चिंता अमेरिका में देखी भी जा रही है। अमेरिका का स्टॉक मार्केट भारत पर टैरिफ की घोषणा किए जाने के बाद टूटता जा रहा है या स्थिर बना हुआ है, अब तक उस ऊंचाई को नहीं टच कर पाया है जो घोषणा से पूर्व तक था। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और चाइना इस वक्त अमेरिका का जो हमेशा से मजबूत प्रतिस्पर्धी रहा है वो चाहता है कि वो अमेरिका के साथ सभी प्रकार के व्यापार बंद कर ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार शुरू करे और उसके लिए ये एक अवसर बन गया है। भारत जैसे एक मजबूत अमेरिकी रणनीतिकार देश को हटाकर अपने पाले में मिक्स करने का, साथ ही ब्रिक्स के अन्य देशों से भी मजबूती से हाथ मिलाने का और एशिया में अपने दबदबे को मजबूत करने का। तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि अमेरिका द्वारा जिस टैरिफ का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, जिसके कारण भले ही उसके अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने पड़े किंतु अमेरिका को जवाब देना होगा। क्योंकि आज ये कदम अमेरिका ने उठाया है, कल हो सकता है कोई अन्य देश भी इस तरह का कदम उठाए और भारत को कमजोर करने का प्रयास करे, तो उसे मजबूती से जवाब दिया जा सकता है और बताया जा सकता है कि भारत उन्हें कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही चीज यहां भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पर जाने वाले और चाइना के
कई मंत्री भारत के दौरे पर है। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।